हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए वीडियो फैक्ट अबाउट आईएनएस विक्रमादित्य पार्ट 2। देखो, जिसको नहीं पता है कि हमारे आईएनएस विक्रमादित्य का पार्ट 1 भी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकता है। और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट जो हमने अधूरे छोड़े थे, उसमें से जो 11 फैक्ट था वो हम बात करेंगे एज अ पहला फैक्ट ऑफ दिस वीडियो। और वो है कि जो हमारा आईएनएस विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो दोनों मोड के अंदर कार्य कर सकता है, यानी कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव। देखो, जिसको नहीं पता कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव मोड क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला किया है तो हम डिफेंसिव मोड के अंदर इसको कन्वर्ट करके किसी भी बदले मतलब किसी भी आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और अगर हमें किसी देश पर सामने से हमला करना है जो कि भारत की नीति के अनुसार नहीं है, और अगर हम किसी को सामने से हमला करना है तो ये डिफेंसिव मोड भी ऑन कर सकता है, यानी कि ऑफेंसिव मोड ऑन कर सकता है, जिसके अनुसार ये किसी पर भी सामने से ताबड़तोड़ हमला कर सकता है और वो किसी भी जहाज और किसी भी देश को संभलने तक का मौका नहीं दे सकता। मैं आपको बता दूं कि ये अपनी पावर को फ्रीगेट, सबमरीन और किसी भी पेट्रोलिंग बोट किसी भी प्रकार से अपने आप को बदल सकता है। और ये मतलब किसी भी इसमें सभी को मार सकता है, किसी को नीचे नाबूद कर सकता है। और यह एक ऐसा गुण है जो किसी भी युद्ध का परिणाम बदल के रख सकता है। फैक्ट नंबर 2, देखो, जिसको नहीं पता है कि हमारा जो एक आईएनएस विक्रमादित्य है ये एक बहुत बड़े स्थल को साथ में लेकर घूमता है। इसका मतलब कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा द्वीप के समान है। मैं आपको उस दिन बताया था अपने पहले फैक्ट वीडियो में कि इसका जो कुल सरफेस है वो 3 फुटबॉल मैच के बराबर है, यानी कि कुल 300 मीटर स्क्वायर के बराबर। और ये सिंगल शिप सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर इसके बहुत सारे फ्लोर है, बहुत सारे डेक्स है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग लग के चलता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे देश पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल के रूप में साबित हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे आईएनएस विक्रमादित्य के अंदर फुल्ली इक्विपाइड हॉस्पिटल है, तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल साबित हो सकता है अगर हमारे देश पर कोई प्राकृतिक आपघटना आ जाए। यानी कि प्राकृतिक आपघटना आप बताइए आपको कौन कौन सी होती हैं, नहीं है तो बता दूं कि हमारे यानी कि हमारे देश में अगर कोई सुनामी आ जाए या फिर भूकंप आ जाए या भूस्खलन हो जाए या कुछ भी किसी भी प्रकार की आपत्ति आ जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीफर साबित हो सकता है, डिजास्टर रिलीफर। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक मूवी में भी देखा था कि जिसके अंदर एक बहुत बड़ा भाग जो है वो पूरा देश का उस सुनामी में डूब जाता है, तो वो अपने आप में एक सबमरीन या एक अपने कैरियर के अंदर सबको लेके जाते हैं दूसरे पहाड़ के अंदर यानी कि दूसरे अपने हिस्से के अंदर। और मैं बता दूं किसी तरह हमारे भारत देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा साधन है ट्रांसफ़र का, यानी कि अगर हमारे किसी भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार से हमारी प्राकृतिक आपदा के अनुसार अगर हमारे आसमान में हमारा हवाई जहाज ना उड़े, वैसे तो आप बता दूं कि हमारे एयरपोर्ट के अंदर जितने हवाई जहाज हैं वो हमारी जनता को एक बहुत बड़े भाग को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी आपघटना के अनुसार अगर ये काम ना करे तो हमारा जो आईएनएस विक्रमादित्य है और उसके जो बाकी के जहाज है इंडियन नेवी के, वो हमारे देश के एक बहुत बड़े लोगों के भाग को वो किसी भी दूसरे भाग पर लेकर जा सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिजास्टर रिलीफ के अंदर कार्य कर सकते हैं। हमारे जो आईएनएस विक्रमादित्य हैं वो फुल्ली आर्म्ड तो है ही, लेकिन इसका अपने आप में एक सॉफ्ट पावर असिस्ट भी रखता है, यानी कि ये अपने आप में एक सॉफ्ट एकदम नरम तरीके से रखता है। यानी कि ये अटैक तो कर ही सकता है, डिफेंस भी कर सकता है, लेकिन ये ह्यूमन के लिए यानी कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कार्यरत हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, रशियंस ऑन बोर्ड। देखो, जिसको नहीं पता है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमें 2014 में ऑपरेशनल किया गया था, तो उसी के साथ जब हमारे ये ऑपरेशनल हुआ था तो हमारे यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 183 यानी कि 183 रशियंस ऑफिसर्स जो थे नेवी के, वो भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर आए थे। और वो इसीलिए आए थे ताकि वो हमारे 1600 एयरक्राफ्ट कैरियर के जो मेंबर्स है, जो सोल्जर्स है, उनको असिस्ट कर सके कि आखिर इसको ऑपरेशनल करते कैसे है, यानी कि इसको शुरू कैसे करते हैं। और इसकी सारी जानकारी देने के लिए वो 183 यानी कि 183 रशियंस ऑफिसर जो हैं वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर अभी भी हैं, और आप इसे आसानी से देख सकते हैं अगर आपको वापस जाने का मौका मिले। फैक्ट नंबर 4, तो जैसा कि आपने सोचा ही होगा कि बिल्कुल इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी कि 1600 से ज़्यादा लोग, यानी कि उस लोग के मतलब ऑफिसर्स, तो 1600 ऑफिसर्स के लिए बहुत सारा खाना लगता होगा। और आप बिल्कुल सही सोचते हैं, यहाँ पे यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 1 महीने के लिए जो टोटल रसद आती हैं उसमें से
1 लाख अंडे और 20 लाख लीटर से भी ज़्यादा का दूध और 16 टन से ज़्यादा राइस जो है इसका एवरी मंथ ज़्यादा, यानी कि प्रति मंथ, यानी कि हर महीने इनके लिए 1600 पर्सनल्स के लिए 1 लाख से ज़्यादा अंडे, 20,000 लीटर दूध और 16 टन से भी ज़्यादा राइस और अनाज आता है, जो इनके पूरे महीने का रसद होता है। और क्यों ना हो, ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और हमारी आर्मी के लिए ये होना ही चाहिए। अगर हमारी आर्मी ताकतवर रहेगी तो ही हमारा देश ताकतवर रहेगा। फैक्ट नंबर 5, देखो हमारे INS विक्रमादित्य की रेंज खुद में ही एक बहुत बड़ी रेंज है और इस रेंज को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ यानी कि हमारे INS विक्रमादित्य के ऊपर प्रोवाइडेड है MiG-29K, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रेंज प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनके पास है लिथेल BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। देखो जिसको नहीं पता कि बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि जो विजुअल रेंज होती है यानी कि जहाँ तक आप देख सकते हैं वो है विजुअल रेंज, और जहाँ तक आप नहीं देख सकते यानी कि अगर मैं बता दूं एक सिटीज़ के बाद आप नहीं देख सकते हैं, तो सिटीज़ के बाद जो देखने की क्षमता है उसे कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। और जो हमारे MiG-29K है, इसने अभी कुछ महीने पहले ब्रह्मोस मिसाइल का बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो है वो टेस्ट किया था और वो बिल्कुल सफलतापूर्वक हुआ था, जिसके अंदर हमारे MiG-29K और बाकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर के जो और दूसरे एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने एक टेस्ट किया था, जिसके अनुसार हमारे जो MiG-29K हैं वो पंजाब के अंदर रहकर उसने एक ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी थी, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की थी। वो हमारे एक हिंद महासागर में रखे किसी एक अन्य टारगेट को बिल्कुल सटीक तरीके से उसने अपने आप को हिट किया था, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और ये हमारे INS विक्रमादित्य को एक बहुत विशाल रेंज देता है। फैक्ट नंबर 6, और इससे जानकर आप अपने आप में गर्व भी महसूस करेंगे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हमारी इंडियन नेवी जो है वो एक पहली नेवी है जिसने MiG-29K का प्रयोग किया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि MiG-29K जो है अपने आप में एक बहुत बड़े जो है घातक रूप ले सकता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा अटैकिंग एयरक्राफ्ट है। फैक्ट नंबर 7, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियंस यानी कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जब ये हमने खरीदा था उससे पहले इसके ऊपर खुद का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्लोज इन वेपन सिस्टम जो नज़दीकी रेंज के जो थे 20 से 25 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल्स को नष्ट कर सकता था आने वाले हमले को, और एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी था जो आने वाली 250 से 300 किलोमीटर की एरिया को कवर कर सकता था। लेकिन हमारे फिलहाल हमारे ऊपर इतना ज़रूरत नहीं थी हमने डिफेंस की, क्योंकि हमारे पास खुद के पास MiG-29K है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट किया, हमने इसको बाहर निकाल लिया, लेग कर दिया इसको। और अब लेकिन डिफेंस तो ज़रूरी था इसके ऊपर, जो एक उनके होते हुए यानी बिना होते हुए भी इसको डिफेंस कर सके, तो हमने उस टाइम 2014 में इसके अंदर बाराक 1 जो है मिसाइल लगाई थी जो इसको डिफेंस करती थी, और वर्तमान में 2017 में इसको बदल कर बाराक 8 के अंदर कहते कन्वर्ट कर दिया है, जो एक बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को डिफेंस करती है, सुरक्षा देती है। फैक्ट नंबर 8, लेट अराइवल। देखो हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वास्तव में जो 2014 में जो हमारे ऑपरेशनल हुआ है वो दरअसल 5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, यानी कि जैसे कि हमने टाइम डेट रखी थी कि ये 2014 से पहले यानी कि 2009 के अंदर ही ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है हम इंडियन नेवी में ऑपरेशनल हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे 5 साल लेट हुआ, इंडक्ट हुआ ये, और इसके जो 5 साल लेट होने का परिणाम ये रहा कि इसका जो खर्चा था वो $1 बिलियन और बढ़ गया, क्योंकि देखो इसके अंदर और ही जो करने थे, और देखो हमारे राजनीतिक ऐसे ही है कि हमारे राजनीतिक अंदर की सरकार बदलती है तो बेसिकली इसका जो है लेट हो जाता है, 5 साल सरकार पीछे चली जाती है, ऐसा हमारे देश में माना जाता है। और इसके अंदर $1 बिलियन का जो खर्चा बढ़ा वो इसलिए क्योंकि भले ही US जो है इसका एयरक्राफ्ट कैरियर का वो काम करना बंद था, लेकिन हमारे जो इसके ऊपर साइंटिस्ट लगे थे और जो कि बाकी इंजीनियर्स थे उनके तो पगार देनी थी ना, और इसके धीरे धीरे इसके ऊपर कार्यरत भी हुआ, जिसके बीच में $1 बिलियन जो डॉलर था उसका भी खर्चा बढ़ गया। फैक्ट नंबर 9, स्ट्रॉन्ग अमॉन्ग ऑल। देखो सिमिलर टू द इंडियन किंग, यानी कि हमारे जो
भारतीय राजा विक्रमादित्य थे, उसी के समान ये हमारा INS विक्रमादित्य जो है ये समुद्र का राजा कहलाता है। जिस प्रकार से हमारे राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े बहादुर थे और उनकी सीमा जो है बहुत दूर दूर तक थी। इनके जो बहादुरी के पर्चे थे वो बड़े दूर दूर थे और उनके जो राजा थे, मतलब कि वो जो राजा थे वो अपनी बहादुरी के लिए, अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उसी प्रकार से हमारा INS विक्रमादित्य है, ये ब्लू वाटर में अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा कह सकते हैं आप इसको। मतलब बिल्कुल आप अगर गूगल पर सर्च करें कि हु इज़ द किंग ऑफ इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर का राजा कौन है, तो आप यही पाएंगे जो आप देख पा रहे हैं कि INS विक्रमादित्य ही हिंद महासागर का राजा है, यानी कि इनडायरेक्टली इंडिया ही हिंद महासागर का राजा है। फैक्ट नंबर 10, और ये हमारा अंतिम फैक्ट है और आप इस फैक्ट को सुन के बहुत रह जाएंगे, सरप्राइज रह जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे INS विक्रमादित्य के ऊपर एक ATM भी है। जी हाँ, मैं बहुत आप सही सुना है, ATM मशीन भी है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। मैं आपको बता दूं कि ऑन जनवरी 21, 2017 यानी कि जनवरी 2017 को 21 जनवरी 2017 को SBI ने अपना एक ATM जो है वो इंस्टॉल किया है और दिस इज द फर्स्ट वन शिप, इंडियन नेवल शिप, यानी कि भारत की पहली ऐसी जहाज है जिसके ऊपर ये जो है ATM इंस्टॉल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारी भारत की सेनाओं की सुविधा के लिए बनाए गए हैं और सुविधाओं के लिए रखा गया है ताकि किसी भी समस्या के अनुसार ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा अंतिम फैक्ट था और अब हमारे हर फैक्ट खत्म हो चुके हैं INS विक्रमादित्य के इस पार्ट के। और मैं आपको बता दूं कि भले ही हमारे सारे फैक्ट खत्म हो गए हैं INS विक्रमादित्य के, लेकिन हमारी वीडियोस खत्म नहीं हुई है। हमारी वीडियो अभी तक बहुत आने वाली है, बहुत सारे नए नए फैक्ट बताने वाला हूँ आपको, बहुत सारी जानकारी होगी इंडियन नेवल आर्मी के बारे में और हमारे करंट अफेयर जो हमारी आर्मी से जुड़े होंगे, हमारे हथियारों से जुड़े होंगे और जो आपसे जुड़े होंगे, हमारे देश से जुड़े होंगे, सारे के सारे आपको फैक्ट बताए जाएंगे, सारे के सारे न्यूज़ आपको बताई जाएगी और सब कुछ आपको बताया जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।